धार की भोजशाला में आगामी बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को होने के कारण भोजशाला में दिन भर निर्विघ्न मां की पूजा हवन आराधना हो, इसी को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू समाज एकत्रित हुआ और अभिव्यक्ति स्थल से रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समुदाय को दिन भर पूजा अर्चना करते हैं, वहीं शुक्रवार को इसी स्थान पर मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करते हैं। इसी को लेकर मंगलवार को धार जिले का सकल हिंदू समाज धार के त्रिमूर्ति चौराहा अभिव्यक्ति स्थल पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर समिति के मार्गदर्शक मांडव महंत 1008 महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज के नेतृत्व में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के माध्यम से भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2003 को दिए गए मूल आदेश का हिंदू हित में पालन हो। बसंत पंचमी पर भोजशाला में दिन भर निर्विघ्न मां की पूजा हवन आराधना हो। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नरसिंह दास जी महाराज जी ने कहा कि इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है और जो 2003 का आदेश जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती मां बागदेवी पूजन का अधिकार है वह हमें मिलना चाहिए। वही सकल हिंदू समाज के साथ साथ धार की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कलेक्टर आदि को ज्ञापन दिया गया। आज का ये ज्ञापन सकल हिंदू समाज के साथ साथ धार की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को जो ज्ञापन दिया गया है वो आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है और जो 2003 का आदेश है कि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती वाग्देवी की पूजन का अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज ये चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां पराम्बा जगदम्बा सरस्वती का पूजन उस भोजशाला में करें, अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर पाए। इस हेतु से ये ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, अगर माना कि सरकार ने माना और मान लो दिन नमाज कराई तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उसके बाद जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी। पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं खंडित हो रही है, तो फिर उस परिस्थिति अब उसमें शासन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इस बार जो उनको निवेदन किया गया है इसीलिए इतनी जल्दी किया गया है कि उनका जवाब समझ में आए। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट रूप से बोल गए हैं कि दोनों धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 3 बार जो हुआ, भाई देखिए ये उनका कहना है, समाज का ये कहना है कि समाज पूरे भाव के साथ पूरे दिन पूजन करेगा। हम अपना भाव, अपना भाग रख रहे हैं, आगे तो फिर समाज का निर्णय आप स्वयं देख रहे हैं। जब अयोध्या का राम मंदिर मिला है तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा तो मिलेगी ही। हर बार जो है पूजा नमाज के समय हिंदू समाज को जो है लाठियां पड़ती है। देखिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज की सहजता, सरलता को गलत तरीके से देखा गया है। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। अब हिंदू समाज अपने अधिकारों को, अपने भावों को समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब समाज एकजुटता से आज आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं तो ऐसा हो पाएगा। जहाँ संगठन है वहीं तो शक्ति है और वहाँ धर्म की जय, जहाँ धर्म की जय वहाँ धर्म का नाश। ऐसा 3 जो आप बोल रहे हैं ऐसा 3 बार हो चुका। समाज साथ खड़ा था, मीडिया साथ खड़ा था, फिर भी हुआ। उस परिस्थिति में क्या किया जाए? संघर्ष होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संघर्ष होगा। देखिए ये तो तब की बात है ना जब वो आदेश नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि ये होगा कि इस बार हम जो है पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन करेंगे। जारी है, कोई अंतिम तिथि निर्धारित की है कि अब संघर्ष कब तक चलेगा? संघर्ष पहले हुआ था, अब संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष का रूप बदलेगा। इससे क्या कि 2003 में तो हुआ जो संघर्ष 2006 में हुआ, पर 2006 में भोजशाला खाली नहीं, उनकी नमाज परिसर में नहीं, वहां कहीं भी छत पे ले जा कर दी। 2013 में वही हुआ कि कहीं छत पे जाके किसने नमाज पढ़ी, टाइम क्या था। और 2016 में भी क्या स्थिति बनी कि नमाज कहाँ हुई। हिंदू समाज ने भोजशाला आखिरी दिन तक खड़े रहे। 2013 में भी डंडे खाए, 2006 में भी खाए, अब 2016 में डंडे तो खाए, पर 2026 में डंडे मारेंगे। अब स्थिति ये, अब किसी हालत में हम दबेंगे नहीं। सरकार जो करे उनका, हमारा निर्णय सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना
खंडित नहीं होगी, अखंड पूजा अर्चना होगी। और इस स्थिति में हम कोई सी भी परिस्थिति बनेगी हम उसका सामना करेंगे। जैसा 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, तो आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुने तो हम उस स्थिति में हर तरह का संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बलिदान मैं दूंगा। दोनों तरफ आपकी सरकार है, फिर ज्ञापन सरकार देखो, सरकार होती है, उसके लिए उसकी एक सीमा होती है। आप संविधान लेके चलते हैं, पर हमारा कोई संविधान, हिंदू समाज का संविधान है कि इस साल पूजा अर्चना होना मतलब होना। मतलब आप मान रहे हैं सरकार तुष्टिकरण कर रही है? तो सरकार देखो, बात सुनो, सरकार का जो काम है वो करेगी। जैसे कैलाश विजयन का, कैलाश 2006 में क्या स्थिति बनी कैलाश विजयन की? क्या रुके धार में? फिर वो क्या स्थिति बनी धार में 2006 में, जब उन्हें जिस प्रकार से षड्यंत्र करा, किस प्रकार से लोगों को लेकर आए थे। पर 2006 में भी संघर्ष किया और हमने आखिरी दिन तक भोजशाला खाली नहीं करी, और न 2013 में खाली की और न 2026 में खाली करेंगे। मतलब अब की बार छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी? देखो, छत पे किस प्रकार, जब टाइम पे नहीं हो, सुबह 10 बजे नमाज पढ़ ले तो क्या मालूम टाइम नमाज का क्या है 1 से 2। और मेरा तो हिंदू समाज है, जितने खड़े हैं, आप सब पत्रकार खड़े हैं, सबसे आग्रह है क्या मंगलवार के दिन हम हिंदू हैं, पूजा अर्चना करने आए, तो ये महासरस्वती का जो 26 का जो यहाँ लेके संघर्ष आए कभी नहीं होगा। अगर हिंदू समाज साथ में खड़े, हम पत्रकार नहीं, पहले हिंदू समाज है। और हिंदू समाज अगर आएगा मंगलवार के दिन, जब पत्रकार आएंगे तो भोजशाला में कभी नमाज पढ़ने मुसलमान नहीं आएगा, क्योंकि वहां सरस्वती का मंदिर है, वो मानते हैं। क्या धार में 40 मस्जिद के करीब है, क्या किसी में हमको हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उनके मस्जिद है। वो ये यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आते, उनका एक हक जमाने आते हैं। जिस दिन हिंदू समाज सोच लेगा कि हमारा ये हक है, हमारा मंदिर है, उस दिन अपने आप मुक्त होकर लंदन से आ जाएगी। क्योंकि लंदन में 2011 में सुबेन स्वामी को लाए थे, लंदन सरकार केस लगाया, हमने धार भोजोत्सव समिति के द्वारा अध्यक्ष के नाते मैंने साइन करी और केस हम जीत गए। लंदन सरकार ने कहा है कि वहां सरस्वती का मंदिर है, भोजशाला में अगर मूर्ति पूजा अर्चना के लिए आएगी तो वो देने को तैयार है। अब जब धार का हिंदू समाज जाग जाएगा, आज भी बाहर के समाज के लोग आए, जिले के लोग आए, धार का हिंदू समाज अगर जाग जाएगा, सब यहाँ सो मीडिया है, आप सो मीडिया का जुलूस में साथ में होती है, सब अपने कैमरे फोटो ले रहे हैं, अगर साथ में होते तो क्या स्थिति बनती। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंगलवार भोजशाला आना चालू कर दो, अपने आप लंदन से अभी आएगी और मंदिर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भोजशाला की मुक्ति से गौरव की पुनः स्थापना को लेकर हिंदू समाज 1305 से सतत संघर्षरत हैं। आज मंगलवार का दिन था। आज हिंदू समाज ने मंगलवार का जो सत्याग्रह का समय था, सत्याग्रह किया। और आने वाली बसंत पंचमी को, चूँकि इस बार शुक्रवार है 23 जनवरी को, वो बसंत पंचमी है, आपको पता ही है कि उस दिन क्या स्थिति बनती है। तो इस बार हिंदू समाज का बैठक में तय हुआ है कि हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा, अपनी पूजा खंडित नहीं हो। इसको लेकर के आज प्रशासन को शासन के नाम से चेतावनी ज्ञापन हम दे रहे हैं, जो 1 बजे अभिव्यक्ति स्थल पर इकट्ठे होंगे और कलेक्टर को जाकर ज्ञापन देंगे। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया कि भोजशाला का जो मामला है वो चर्चा से ही निपटेगा और सभी पक्षों को बिठा के बात की जाएगी, और इस तरह का बयान उनका जो सामने आया है, आपने भी सुना हो? हाँ, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि दोनों धर्मों का सम्मान किया जाएगा, अपने अपने धर्म की रक्षा करने का स्वतंत्रता सबको है। तो आपके गले में 2 रंग का दुपट्टा है, मेरे गले में एक ही रंग का है, जो एक धर्म को प्रदर्शित करता है। आप राज धर्म का पालन करेंगे, मैं धर्मदंड का पालन करूँगा, क्योंकि राज धर्म से ऊपर धर्मदंड होता है। आपकी मजबूरी हो सकती है, हिंदू समाज कोई मजबूर नहीं है। आपको ही पता है कि 2003 में जो आदेश आया था वो स्पष्ट आदेश था कि शुक्रवार के दिन मुसलमान नमाज पढ़ेगा, मंगलवार के दिन हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन करेगा, और बसंत पंचमी के दिन दिन भर हवन पूजन होगा। फिर आपकी क्या मजबूरी थी? तब भी आप प्रभारी मंत्री थे, आपने क्यों सप्लीमेंट्री आदेश लिया 2 घंटे की नमाज का? उस आदेश के कारण जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार आती है, हिंदू समाज यहाँ अपमानित होता है, और आपके उस आदेश के कारण मुसलमान नमाज पढ़ के जाता है हमारे मंदिर में। इस बार हिंदू समाज की पूजा नहीं होती है, यज्ञ खंडित हो जाता है, और धार शहर की शांति भंग होती है। तो जिस आदेश के कारण शहर की शांति भंग होती है, पूजन नहीं हो पाता है, तो ऐसे आदेश को निरस्त करना चाहिए। और 2003 में जो स्पष्ट आदेश निकला है, उस आदेश का पालन कराया जाए। उसी आदेश का हिंदू समाज इस बार पालन करेगा। कहीं भी कोई 2 मत नहीं होना चाहिए। आपके उस आदेश के कारण शहर की शांति भंग हुई है, और आप ही उसके कारण थे, जिसके कारण हिंदू समाज आज तक अपने मंदिर में बसंत पंचमी अपमानित होकर कर रहा है।
पर इस बार हम आपको ही पता कि देश का इतिहास गवाह है कि राज धर्म से ऊपर धर्मदंड होता है। अगर आप राज धर्म का पालन पुनः कराने की कोशिश करेंगे तो हिंदू समाज धर्मदंड का सहारा लेगा और निश्चित इस बार अखंड पूजा करेगा, कहीं पूजा खंडित नहीं होगी। ठीक है, नाम और पद बता दीजिए। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। धार भोजशाला में एएसआई द्वारा प्रस्तावित सर्वे पर न्यायालय का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। आंदोलनकारी मानते हैं कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सर्वे से स्थिति स्पष्ट होगी कि यह परिसर वास्तव में क्या दर्शाता है। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।